दिए की रोशनी से सब अंधेरा दूर हो जाए, कि दिए की रोशनी से सब अंधेरा दूर हो जाए, और दुआ है कि जो चाहो आप वो खुशी मंजूर हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, कंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को सबसे पहले दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बेसिकली हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका कि स्किल, जिसका कि नॉलेज हर किसी को होना चाहिए। आपका फील्ड चाहे जो भी हो, आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, मोटिवेटर हो, बिजनेसमैन हो, बट आपको ये जो स्किल है, ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, और वो स्किल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस आज के डेट में हो गया है कि यदि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दैट इज ए पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यदि आप यूज़ आज नहीं करते हैं अपने फील्ड में, तो शायद आप औरों के मुकाबले आप पीछे रह जाएं, आप सक्सेस से 2 कदम पीछे चले जाएं। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखेंगे कि हमारी जो इतनी बड़ी संस्था है यानी रेलवे, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कौन कौन ऐसा पोर्टल है, कौन कौन ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका कि हमारी जो संस्था रेलवे है उसको यूज़ कर रही है, और अपने परिचालन को सुचारू और संगठित रूप से रन करवाने के लिए एक इफेक्टिव ढंग से उस पोर्टल का यूज़ करती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो में स्टार्ट टू एंड बने रहिए, और जिस तरह से आपने अपना प्यार और ट्रस्ट दिखाया है इस चैनल पर, तो अपने प्यार और ट्रस्ट को बनाए रखिएगा। इस चैनल पर आपको हमेशा अपडेट मिलेगा रिगार्डिंग अपेंडिक्स 3A 2A LDC 30% एंड 70%। तो माय डियर फ्रेंड, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। यहाँ देख रहे हैं जैसा कि ऊपर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है। जैसे पहला है कि HRMS, जिसका कि एब्रिविएशन होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसका यूज क्या है? तो पास, PTO, APR, ESR, ट्रांसफ़र, ऑफिस ऑर्डर, PF सेटलमेंट, ये सब सारा यूज अब HRMS के माध्यम से होता है। तो देख सकते हैं कि HRMS मतलब टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा यूज़ हमारे रेलवे में हो रहा है। और HRMS एक ऐसा पोर्टल हो चुका है आज के डेट में जिस पर कि हम अपना पास, PTO, APR, ECR, ट्रांसफ़र, ऑफिस ऑर्डर, PF सेटलमेंट, सारा काम हम HRMS के माध्यम से कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है E-ऑफिस। E-ऑफिस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस। सभी लोग इससे परिचित होंगे कि आजकल हर ऑफिस में ई-ऑफिस पे काम हो रहा है। और अब तो रेलवे बोर्ड का एक सर्कुलर भी आ गया है कि परहैप्स नवंबर 2022 से जितने भी काम होंगे वो ई-ऑफिस के माध्यम से होंगे। यानी इसका मेन जो मोटो है कि ई-ऑफिस का कि ऑफिस वर्क जो है उसको पेपरलेस बनाना। ओके। एंड नेक्स्ट है रेस, जो कि जानते हैं RESS हर किसी के मोबाइल में होता है। रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, यानी रेलवे एम्प्लॉय को है तो उसका सेल्फ सर्विस, उससे जुड़ी हुई हर पर्टिकुलर आप में रेस में देखने को मिल जाएगा। जैसे फैमिली मेम्बर, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, क्या बेसिक है, क्या बैंक अकाउंट्स है, कितना सैलरी का, जितने भी डिटेल हैं। तो एक एम्प्लॉय से जुड़ी हुई इंडिविजुअल जो पर्टिकुलर है वो सारा आपको रेस के माध्यम से मिल जाएगा। और रेलवे में इन सारे टेक्नोलॉजी का यूज़ आज हो रहा है। दूसरा है कि उम्मीद सभी को पता होगा कि उम्मीद जो कि है यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड है। यानी कोई भी रेलवे एम्प्लॉय है तो उस पर जो भी डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर हैं तो उन्हें उम्मीद कार्ड दिया जाता है, जो कि उसकी आइडेंटिटी होती है। और जब कभी वो बीमार पड़ते हैं तो वो उस उम्मीद कार्ड को दिखाने से फ्री ऑफ कॉस्ट रेलवे के जो मेडिकल जो सेंटर है वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये है हमारा उम्मीद। नेक्स्ट है HMIS, ये भी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है जो कि रेलवे में यूज होता है। एंड HMIS स्टैंड फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी इसमें क्या है कि इसका यूज क्या होता है? तो हॉस्पिटल से जुड़ी तमाम जानकारियाँ
जो होती है वो HMSI, हमें मतलब कि मेडिसिन लेना है, हमें ट्रीटमेंट के लिए नंबर लगाना है और कौन कौन से मेडिसिन उपलब्ध है, इन सारी चीज़ों का मतलब कि हम पता कर सकते हैं HMIS के माध्यम से। तो ये भी एक पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि रेलवे में यूज हो रहा है। एंड नेक्स्ट है NTES नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। यदि किसी को ट्रेन के बारे में जानकारी चाहिए कि कौन सी ट्रेन कितने नंबर कितने बजे है, कौन कौन से ट्रेन बिकली है, कौन मंथली चलती है या फिर कौन रेगुलर है, कौन सी ट्रेन अवेलेबल है हमें एक जगह से दूसरी जगह जर्नी करने के लिए, तो इन सारी चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें NTES जो टेक्नोलॉजी है नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, उसके माध्यम से हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट है PRS पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। आज इस टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा यूज हो रहा कि पैसेंजर जो है वो घर बैठे अपना रिजर्वेशन करवा सकता है। अभी से 2 महीने बाद का भी रिजर्वेशन घर बैठे वो करा सकता है। तो ये हमारा टेक्नोलॉजी है PRS पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट है, थोड़ा इसको और बड़ा कर लिया जाए। यस, नाउ इट इज राइट। नेक्स्ट है UTS अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। ये सारा जो है वो एक टेक्नोलॉजी है, और जैसे कि हम स्टार्ट में ही बोले कि फील्ड चाहे जो भी हो, यदि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं तो शायद आप पीछे रह जाएंगे। तो UTS क्या है? अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है AIMS अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है? एम्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। एंड इसी का एक छोटा सा पार्ट है IPAS इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। एक्चुअली में ये जो पोर्टल है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका यूज किस चीज़ में करते हैं? तो एक्चुअली इट इज़ ए पार्ट ऑफ एम्स दैट इज रिलेटेड टू सैलरी अलाउंस ऑफ ए रेलवे एम्प्लॉय। तो रेलवे में एम्प्लॉय का जो सैलरी वगैरह अलाउंसेज वगैरह वो IPAS के माध्यम से या एम्स के माध्यम से, चूँकि IPAS के बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये जो है इज़ अ पार्ट ऑफ एम्स, एक एम्स का ही पार्ट है IPAS, जिसके माध्यम से सैलरी या अलाउंसेस दिया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है जो कि रेलवे आज यूज़ कर रही है और अपने जो संचालन है, अपना जो सुचारू और संगठित रूप से वो उसको रन कर रही है। एंड नेक्स्ट है IRWCMS। अब देखिए यहाँ जो IR का जो टर्म है वो तो इंडियन रेलवे है, एंड WCMS यानी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी आज के समय में रेलवे में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर चाहे कि हम अपना ई ऑफिस के माध्यम, ई ऑफिस नहीं आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यदि हम अपना टेंडर भर ले या फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी काम इलेक्ट्रॉनिक रूप से करे, तो उसके लिए भी एक पोर्टल है, उसके लिए भी आज एक टेक्नोलॉजी है, और वो टेक्नोलॉजी है IRWCMS इंडियन रेलवे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। यानी ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने संस्था में बैठकर, अपने घर, अपने ऑफिस में बैठकर लोग कॉन्ट्रैक्ट डील ऑनलाइन भी कर सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी आज हमारे रेलवे के अंतर्गत यूज़ हो रही है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट है IREPS। IR तो हो गया इंडियन रेलवे, EPS ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम, यानी आज जो प्रोक्यूरमेंट है, यानी जो वसूली कर सकते हैं। प्रोक्यूरमेंट मीन्स एक्चुअली में होता है वसूली करना। तो इंडियन रेलवे IREPS इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम, यानी ये भी एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन एक टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा इंडियन रेलवे में ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम, यदि वसूली करना है, किसी के पास उधार रह गया, बकाया रह गया है ना, कोई टेंडर है, तो वो IREPS के माध्यम से किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट है IIMS इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम। इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम ये बेसिकली स्टोर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है रेलवे का। और आज रेलवे के स्टोर डिपार्टमेंट में जो IMMS इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम है, तो लोग ऑफिसेज में बैठकर, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम साइट पर जाएं या फील्ड वर्क करें और तभी हम मटेरियल को मैनेजमेंट कर सकते हैं। नहीं, आज रेलवे में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ऑफिसेज के अंदर बैठकर भी
जो मटेरियल है उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है, इंटीग्रेटेड मटेरियल का मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो IMMS भी एक ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन एक टेक्नोलॉजी है। एंड नेक्स्ट है CIPS। अब CIPS क्या होता है? सेंट्रलाइज इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम। अब CIPS जो टेक्नोलॉजी है उसका क्या यूज है? तो उसका जो यूज है कि इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम सेंट्रलाइज रूप से यदि हम किसी को एकीकृत रूप से पेमेंट करना चाहें तो वो भी पॉसिबल आज हमारे रेलवे के अंदर है। एंड नेक्स्ट है IRPSM यानी इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन एंड मैनेजमेंट। इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन एंड मैनेजमेंट यानी इंडियन रेलवे में किसी भी प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया जा सकता है, ऑफिस में बैठकर उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है किसी भी प्रोजेक्ट्स का। तो वो इस सारी बातों का लेखा जोखा तो होता है वो IRPSM के माध्यम से होता है। IRPSM एक मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से प्रोजेक्ट का सैंक्शन एंड मैनेजमेंट दोनों ही किया जा रहा है। और नेक्स्ट है प्राइम भी एक टेक्नोलॉजी है जो हमारे आज इंडियन रेलवे में काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर यूज इसका किया जा रहा है। और प्राइम का मतलब होता है पेरोल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स यानी पेरोल यानी पे शीट जो भी तैयार किया जाता है। चूँकि अभी हम कुछ देर पहले ही बोले कि रेलवे बोर्ड का जो सर्कुलर है कि नवंबर 2022 से ऑफिस वर्क्स को पेपरलेस बनाना, तो उसी में एक है पेरोल एंड इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स। अभी क्या है कि कहीं कहीं पर एक बाबू बैठे होते हैं और वो बिल सेक्शन का डील करते हैं, लेकिन अभी रेलवे के अंतर्गत एक प्राइम जो टेक्नोलॉजी है, प्राइम जो पोर्टल है, उसके माध्यम से पेरोल एंड इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स पेरोल पे शीट का सारा काम उस पर किया जा रहा है। और नेक्स्ट है AFRES एडवांस्ड फाइनेंशियल एंड रेलवे एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट सिस्टम यानी ये ऐसी टेक्नोलॉजी है AFRES जिसके माध्यम से रेलवे के अंतर्गत होने वाले जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी खर्चे हैं, उसका एडवांस फाइनेंशियल उसका मतलब अग्रिम रूप से उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है इस सिस्टम के माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो AFRES और डियर फ्रेंड्स ये सब जितने भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो एब्रीविएशन है, तो यहाँ पर हमें दो चीज़ से बेनिफिट हमें मिल रहा है कि एक तो हम एब्रीविएशन भी हमारा कंप्लीट होते जा रहा है और दूसरा कि वो ये जो पोर्टल है, जो टेक्नोलॉजी है, तो उसका हमारे इंडियन रेलवे के अंतर्गत क्या यूज़ है, कैसे उसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग सभी परिचित होंगे IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आज आपका बर्थ जहाँ पर है तो आपको अपने बर्थ से आगे जाने का उठ कर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने खाने का ऑर्डर कर सकते हैं। कैटरिंग, टूरिज्म, इन सारी बातों का आप मेंटेन IRCTC पोर्टल के माध्यम से, IRCTC टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कर सकते हैं और ये हो भी रही है। नेक्स्ट है TAMS यानी ट्रैफिक अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक ट्रैफिक जो एक सेक्शन है उसमें उसका जो है मैनेजमेंट पूरी तरह से टैम्स के द्वारा ही किया जाता है। ट्रैफिक अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम यानी TA के अंतर्गत ट्रैफिक के अंतर्गत होने वाले जितने भी इवेंट्स है उन सारे इवेंट्स का जो कंट्रोलिंग है, जो मैनेजमेंट है, वो टैम्स ट्रैफिक अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अर्पण। अब ये अर्पण क्या होता है? तो ये जो अर्पण है वो है कि एडवांस रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क। डियर फ्रेंड्स, ये एक्चुअली में पेंशनर लोग के लिए, ताकि पेंशनर लोग को जो पेंशन मिल रही है वो जो प्रोसेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एफिशिएंसी लाना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बनाना, इसके लिए अर्पण पोर्टल, अर्पण टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, जिसका कि एब्रिविएशन होता है एडवांस रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं GEM। अभी GEM क्या है? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस
यानी हमारे रेलवे के अंतर्गत जो भी बाय होता है, जो भी खरीदारी किया जाता है, वो इसी पोर्टल, इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जितने भी आप देखते हैं कि आपके ऑफिस में जो फर्नीचर्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज है, यानी जो भी ऑफिस यूजेस के लिए जो भी आर्टिकल्स आपको चाहिए, वो सारा रेलवे जो है, इसके अलावा भी और सारे जो भी चीज़ को परचेज करना हो वो रेलवे जेम के माध्यम से, जेम टेक्नोलॉजी के द्वारा करती है। नेक्स्ट है एनपीएस। अब एनपीएस भी एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, एक पोर्टल है जहाँ पर कि हम अपने उस पोर्टल के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारा जो एनपीएस के अंतर्गत हमारे गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना इस मंथ में हुआ, या पिछले मंथ में हुआ, या फिर नेक्स्ट मंथ में कितना हो गया, या लास्ट मंथ में कितना था, या और हमारा जो है यानी इंडिविजुअल किसी रेलवे एम्प्लॉय का कि एनपीएस में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो इन सारी चीज़ का ट्रांसपेरेंसी इस चीज़ पर देखा जा सकता है एनपीएस पोर्टल पर, नेशनल पेंशन सिस्टम। ओके, चलिए अब देखते हैं एस्पैरो। अब बेसिकली एस्पैरो क्या है? तो एस्पैरो होता है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। एक्चुअली में क्या है ना कि जैसे हम लोग को एपीआर जो एपीआर एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। एपीआर का मतलब क्या होता है? एपीएआर एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। तो उसमें किसी भी नॉन गजेटेड स्टाफ का जो एनुअल परफॉर्मेंस है उसका जो रिपोर्ट है इस पोर्टल के माध्यम से तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। किसके माध्यम से? एपीआर। लेकिन जब गजेटेड की बात आती है, गजेटेड ऑफिसर की बात आती है, तो उनका जो है वो विद इन 1 ईयर उनका क्या परफॉर्मेंस रहा, उनका कैसा रिपोर्ट रहा। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए एक्चुअली में एस्पैरो जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जाता है। एस्पैरो स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। ये रिपोर्टिंग ऑनलाइन विंडो है, ऑनलाइन इसमें रिकॉर्डिंग होते रहती है उस बात का, तब उनका जाकर जो एनुअल परफॉर्मेंस है वो सबमिट किया जाता है। किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से? तो एस्पैरो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो डियर फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के हर क्षेत्र के लिए आज ज़रूरी है। हम कोई बिजनेस भी कर रहे हैं ना तो वहाँ भी टेक्नोलॉजी चाहिए। यदि हम टीचिंग कर रहे हैं ना तो वहाँ भी टेक्नोलॉजी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है कि हमारा ये जो प्रयास है, हमारा जो वीडियो है वो आप तक पहुंच रहा है और आप इसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ई डाक। अब ई डाक क्या है? तो ई डाक कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डाक है। यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जब हम किसी डाक को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उसे बोलते हैं ई डाक, इलेक्ट्रॉनिक डाक। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है। अब है सीएमएस। अब देखिए सीएमएस का मतलब होता है क्रू मैनेजमेंट सिस्टम। अब क्रू क्या होता है? तो जो हमारे जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है तो उसमें जो गार्ड्स होते हैं, ड्राइवर होते हैं, तो उन्हें क्रू बोला जाता है। यानी एक लोको पायलट एंड असिस्टेंट और दूसरा ट्रेन मैनेजर, इनको क्रू बोला जाता है। तो इनको मैनेजमेंट करने का जो तरीका है वो सीएमएस टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। यानी उनकी जो ड्यूटी का जो स्टार्टिंग है वो सीएमएस पर ही होती है। यानी क्रू मैनेजमेंट सिस्टम सीएमएस पर ही होती है। यानी अटेंडेंस बनाना, ड्यूटी साइन ऑन करना, ड्यूटी साइन ऑफ करना, उसी से उनका अटेंडेंस बनता है। तो इन सारे टेक्नोलॉजी का आज यूज़ हमारे इंडियन रेलवे के अंतर्गत हो रहा है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में अपडेशन हो रहा है वैसे वैसे हमारी जो इतनी बड़ी संस्था है, इतनी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन रेलवे है, उस चीज़ को अडॉप्ट कर रही है और उसको बिल्कुल इफिशियंसी के साथ उस चीज़ को यूज़ भी कर रही है। एंड नेक्स्ट है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? जैसे गूगल, बिंग, याहू, दीज ऑल आर रेलवे बोर्ड डायरेक्शन साइट। रेलवे बोर्ड का कोई भी डायरेक्शन हो, कोई भी सर्कुलर हो, तो उन सारे चीज़ों को हम फाइंड कर सकते हैं सर्च इंजन के माध्यम से, जैसे कि गूगल, विंग, याहू। तो ये सब है। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आई थिंक आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी और आपको इंटरेस्ट भी आया होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज है जो हमारे
जो लाइफ है उसका एक पार्ट बन गया है। तो इतनी बड़ी हमारी जो संस्था है रेलवे, तो फिर एक क्यों कैसे पीछे रह जाएगी। तो इस तरह से हम लोग देखें कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल हैं जिसका कि आज रेलवे अपने काम को, अपने जो परफॉर्मेंस है उसमें सुधार के लिए, सुचारू रूप से संचालन के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आज आपका वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह से आप लोग मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं फिर नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।